मिनटों में बन जाने वाला ये टेस्टी सा जैम, इसे हम मिनटों में ही बनाएंगे, वो भी जूसर जग में। ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कुकिंग सीक्रेट्स एंड व्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़बरदस्त सा मैं ऑरेंज जैम बना रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। मार्केट में बहुत अच्छे से माल्टे किन्नू आ चुके हैं और ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ जैम बनाऊंगी, जब आप घर में बनाएंगे तो मार्केट से नहीं लेंगे। आपने रेसिपी को फॉलो करना है और स्किप नहीं करना। इसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। आपने सबसे पहले जो है किन्नू के जो छिलके हैं इसको रिमूव कर लेना है। मैंने देखें कट लगा के रिमूव कर लिया था, क्योंकि एक किन्नू का जो छिलका है उसे हम अपनी जैम में शामिल करेंगे और इसके जो वाइट वाला पार्ट है इसको रिमूव कर लेना है अच्छी तरह, क्योंकि जैम में कड़वापन आ जाएगा इसकी वजह से। और जो सीड्स हैं वो भी आपने इसमें से रिमूव कर देने हैं। देखिए सीड्स को मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैंने एक सेंटर से भी किन्नू को काटा था। ये भी एक तरीका है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत आसानी के साथ जो सीड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारा काम झटपट जल्दी जल्दी हो जाता है। बहुत झटपट सी ये देखें रेसिपी है। और मैंने सारे जो है माल्टे यहाँ पे कर लिए थे और मैं अब जूसर जग में कोई पानी ऐड नहीं करूँगी। सारे जो है माल्टे इसमें हम ऐड कर देंगे और बस इसको हमने एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट सा बना लेना है। इस पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि किन्नू में जो है वैसे ही पानी होता है। और इसको ब्लेंड करके छान लेना है अच्छी तरह किसी भी स्ट्रेनर की मदद से। अब ये जो एक छिलका मैंने एक किन्नू का सिर्फ छिलका लिया है, उसे मैंने जो है इसका वाइट वाला जो ये येलो येलो पार्ट है इसको हम किसी छुरी की मदद से या किसी स्पून की मदद से रिमूव कर देंगे और इसे बारीक इस तरह कट करेंगे। ये जैम में बहुत ज़बरदस्त लगता है और उससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखिए जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आप अच्छी तरह इसको छान लें। 3 कप जूस है, 3 कप ही मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी। इक्वल क्वांटिटी रखनी है, आपने भी इक्वल क्वांटिटी रखनी है। अगर आपके पास 4 कप जूस है तो आपने 4 कप चीनी ऐड करनी है। और आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाएंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। साथ में ही किन्नू के छिलके जो बारीक कट किए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बॉयल के आते ही मैं इसमें एक नींबू ऐड करूँगी, जो इसको प्रिज़र्व भी करेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 10 मिनट हमने इसको पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है गाढ़ा हो चुका है। अब आपको मैं बहुत ही आसान चेक करने का इजी तरीका बताऊंगी। एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल लेंगे और 2 मिनट के बाद इसको देखेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी, क्योंकि हमने इसे एक तार नहीं रखना, सिर्फ थोड़ा सा ही पकाना है। 10 मिनट्स देखें ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं फ्लेम को जो है ऑफ़ कर दूंगी और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये जैम है, इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला और ज़बरदस्त सा देखें इसमें कलर ऑरेंज आया है बग़ैर किसी फूड कलर के। ज़बरदस्त सा ये जैम हमारा रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी ये तरीका है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आप बच्चों को लंच में दें, ब्रेड पे लगा के दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और घर में साफ़ सुथरा ये जैम बहुत आसानी से जब बनेगा तो आप बाज़ार से बिल्कुल नहीं लेंगे। मेरी ये रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ब्रेड पे आपको देखें लगा के दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा ये जैम रेडी हुआ है, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस और यमी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।